हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 का सॉल्यूशन टॉपिक है। उसमें एक जिसको आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं विलियन। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसे लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। आपका कमेंट्स नहीं आता है, आप कमेंट्स ज़रूर करें। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं और उनका जो मिश्रण तैयार हो वो एक समान हो। जब एक समान मिश्रण होगा तो वो क्या कहलाएगा? विलियन कहलाएगा। यदि एक समान ना हो तो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। विलियन भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। ठोस विलियन, जिसका उदाहरण है मिश्र धातु। द्रव विलियन, जिसका उदाहरण है चीनी पानी का घोल। और गैसीय विलियन में हमारा आता है वायु। विलियन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलियन का वह घटक जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलय कहते हैं। अब विलियन का वह घटक जो विलियन में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो। एक कम मात्रा है और एक ज़्यादा मात्रा है। तो आप इसके अक्षर से भी पकड़ सकते हैं। विलय 3 अक्षर से मिलकर बना है और विलायक 4 अक्षर से। तो ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया। ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया। याद रखने के लिए विलय जो कम मात्रा में उपस्थित हो विलियन में, और विलायक जो विलियन में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, अब हम इनको आगे डिटेल देखते हैं। हाँ, अब देखा जाए विलियन जो होता है हमारा विलय तथा विलायक का मिश्रण होता है। विलियन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इंग्लिश में भी देखिए ये इनमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कम है और इनमें ज़्यादा है, तो इसकी मात्रा हमेशा ज़्यादा होगी और इसकी मात्रा हमेशा कम होगी। वही हमारा सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पहचान करने का तरीका है। अब एक उदाहरण देखते हैं। हम चीनी का लेते हैं उदाहरण, और जल। चीनी और जल का विलियन एक तरल विलियन है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिरप, हिंदी में शरबत। शरबत में हमारा क्या है? चीनी है और पानी है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो चीनी जब पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है तब शरबत बनता है। और शरबत एक समांगी मिश्रण है। शरबत एक क्या है? हमारा समांगिक मिश्रण है। और ये क्या हो गया? हमारा सॉल्यूशन, विलियन हो गया। दूसरा है हमारा एग्जाम्पल है ठोस विलियन का उदाहरण। जिंक धातु तथा कॉपर धातु का विलियन एक ठोस विलियन का उदाहरण है। एक ठोस विलियन का उदाहरण है। पीतल एक मिश्र धातु, ये सभी को पता है। तो पीतल में लगभग 30% जिंक होते हैं और 70% कॉपर होते हैं। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो एक मिश्र धातु बनता है जिसका नाम है पीतल। उसी प्रकार स्टील भी एक सॉल्यूशन है मिश्र धातु का। उसमें निकेल होते हैं, कार्बन होते हैं और आयरन होता है मुख्य रूप से। सोना भी जो हम लोग ज्वेलरी के रूप में यूज करते हैं वो भी 100% गोल्ड नहीं होता है। उसमें भी सिल्वर और कॉपर यानी चांदी और कॉपर मिला के उन्हें 22 कैरेट का गोल्ड बनाया जाता है। जो गोल्ड हम लोग धारण करते हैं गहने के रूप में, वो हमारा एक्चुअली में क्या है? एक सॉल्यूशन है। उसी तरह आते हैं हम लोग गैस सॉल्यूशन। वायु गैस में गैस का एक विलियन है
यह मुख्यतः दो घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% है और ऑक्सीजन 28% है, तो लगभग ये हमारा 99% हो गया और 1% अदर गैसेस हैं। तो वायुमंडल में जो वायु है हम लोग कह सकते हैं कि एक गैसीय सॉल्यूशन है। वायुमंडल में जो गैस है वो क्या है, एक गैसीय सॉल्यूशन है, यानी गैस का एक विलयन है जिसमें ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और नाइट्रोजन क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया, मतलब विलायक हो गया। इसी प्रकार ये जो चीनी है ये हमारा कम मात्रा में उपस्थित है सॉल्यूशन में, और ये ज़्यादा मात्रा में, तो चीनी हमारा क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, और ये जल क्या हो जाएगा, हमारा विलायक यानी सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि जल ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह पीतल एक मिश्र धातु का हमारा सॉल्यूशन है, तो जिंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा विलय हो जाएगा, जिंक क्या हो जाएगा, विलय, और कॉपर क्या हो जाएगा, हमारा विलायक हो जाएगा। और यहाँ नाइट्रोजन ये भी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा विलय हो जाएगा ऑक्सीजन। और जो वायु गैस है ये हमारा किस रूप में व्यवहार करेगा, विलयन के रूप में। किस रूप में व्यवहार करेगा, विलयन के रूप में, यानी सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़े। भौतिक अवस्था में इसके 3 स्वरूप होते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, और गैसेस सॉल्यूशन होता है। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे सॉल्यूशन के गुण, अर्थात सॉल्यूशन के गुण में अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक है हमारा विलयन के गुण। विलयन के गुण जो होते हैं, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन कैसा है, एक समांगी मिश्रण है, अर्थात इसमें जो हमारा विलय और विलायक एक समान रूप से उपस्थित होते हैं। फिर विलयन के कण व्यास में अत्यधिक छोटे होते हैं, अर्थात 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, इसलिए ये नंगे आँखों से नहीं देखे जा सकते, यानी हम इसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, पावरफुल माइक्रोस्कोप से। विलयन के कण अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, अर्थात विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। अगर हम लोग विलयन से प्रकाश की किरण को पास कराते हैं तो वो एक सीधी रेखा में पास कर जाएगी, वो विस्तृत नहीं होगी इधर उधर, अर्थात ये क्या करता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। विलयन के कण अति सूक्ष्म होने के कारण गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि इन पे गुरुत्वाकर्षण का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ब्रह्मांड में कोई ऐसा कण नहीं है जिस पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब यह विलयन अपने तरल या द्रव या गैस अवस्था में रहती है तो इनके कण पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आज यहीं तक रहेगा हमारा ये टॉपिक। आगे हम फिर विलयन के कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के बारे में बताएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जय हिंद।